सुकन्या की नंद की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। बच्चे के लिए वे काफ़ी परेशान रहती थी। तो सुकन्या ने उनको एक बहुत ही प्रसिद्ध काबिल डॉक्टर के बारे में बताया और कहा, आप इनको दिखाइए, मैं गारंटी देती हूँ आपको 1 साल के अंदर ही बच्चे का सुख प्राप्त हो जाएगा। नंद नंदोई ने सुकन्या की बात मान ली और दोनों सुकन्या के साथ डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने देखा और आश्वासन दिया। नंद का इलाज शुरू हो गया। जांच में पता चला कि नंद में ही कमी थी, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। सुकन्या की शादी को 4 महीने ही हुए थे। पति प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। सुकन्या किराए के 2 कमरे में के मकान में पति के साथ रहती थी। सुकन्या ने अपनी परेशानियों को दरकिनारा करते हुए नंद को डॉक्टर के बारे में बताया था। सोचा कि ये हमारी परेशानियों को समझते हुए समझदारी से चलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। नंद ने सुकन्या को एक किनारे कर अपनी मनमानी शुरू कर दी। अथाह खर्चा भी बढ़ गया था। नंदोई जी शुक्रवार को आते थे, शनिवार इतवार रहते थे। सोमवार को सुबह 4 बजे कानपुर ड्यूटी के लिए निकलना होता था, तो उस दिन दोनों मियाँ बीवी रात में 2 बजे ही उठ जाते और सुकन्या का दरवाज़ा खटखटाने लगते थे, क्योंकि किचन सुकन्या के कमरे में ही था। सुकन्या का पति दरवाज़ा खोल देता था। नंद रात के 2 बजे ही नंदोई के लिए 40-50 रोटी और 1 किलो भिंडी या बैगन की कलौंजी बनाकर नंदोई को पैक करके दे देती थी। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चला। सुकन्या कुछ नहीं कहती, चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। 6 महीने के बाद नंद प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब नंद ने दवाइयों के सेवन में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनका बच्चा खराब हो गया। डॉक्टर ने बहुत डांट लगाई। प्रथम स्टेज से पुनः इलाज शुरू हुआ। 5-6 महीने के बाद नंद फिर प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा होने की डेट नज़दीक आ गई तो नंद की सास ने यहीं पर आकर रहने का प्लान बना लिया। न सुकन्या को बताया और न ही उसके पति को। सुकन्या नंद नंदोई की हरकतों से परेशान तो थे ही, पर इन 2 महीनों में नंद नंदोई की सास ने सुकन्या की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। सुकन्या को एक बेटा था जो अब 9 महीने का हो गया था। सुकन्या के सिंगल बेड पर नंद अपनी बेटी को लेकर जबरदस्ती सो जाती थी। उसी बेड पर सुकन्या भी एक कोने में अपने बेटे को लेकर सोती थी। सुबह उठते ही नंद की सास सुकन्या के बेटे को डांटने लगती थी। सुकन्या, तुम्हारा लड़का रोता बहुत है, हगना मुतना बाद में करना, पहले जाकर खाना बनाओ। सुबह 7 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। सौम्या जब नहाने चली जाती थी तो उसका बच्चा माँ को न पाकर रोने लगता था, लेकिन ये दोनों औरतें न बच्चे को पुचकारती न कभी दुलारती। बच्चे को गोदी लेना तो बहुत दूर की बात थी। बच्चा रोता ही रहता जब तक सुकन्या नहाकर न आ जाती। खाना भी सास और नंद खाकर फुर्सत हो लेती। सुकन्या से कहती, जो बचा है उसी में काम चलाओ। सुकन्या का मन घृणा से भर गया। वो जान गई कि ये लोग बहुत स्वार्थी तथा पत्थर दिल लोग हैं। इन लोगों का मकसद ही यही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक कितना मीठा मीठा बोलती थी, भाभी आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी बहुत याद आती है, आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे पर तो जान छिड़कती थी और आज उसी बच्चे को रोता देखकर भी ममता नहीं जागती। बच्चे से भी इतनी नफरत। इन पत्थर दिल लोगों के लिए अब सुकन्या भी पत्थर दिल हो गई थी।